किस्सा हूर और लंगूर का। आप जितने भी जोड़े देखते होंगे उनमें से 95% बेमेल ही मिलेंगे। पता नहीं क्या जादू है कि हमेशा हूर लंगूर के हाथों ही आ फंसती है। हमारे हाथ में भी आखिरकार एक हूर लग ही गई थी, आज से 36 साल पहले। जब शादी नहीं हुई थी हमारी तो बड़े मजे में थे हम। अपनी नींद सोते थे और अपनी नींद जागते थे। न ऊधों का लेना था न माधो का देना। हमारा तो सिद्धांत ही था, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। यानी कि अपने बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा। किसी के 3-5 में कभी रहते ही नहीं थे हम, बस अपने काम से काम रखते थे। हमारे लिए सभी लोग भले थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप भला तो जग भला। पर थे एक नंबर के लंगूर हम। पर पता नहीं क्या देखकर एक हूर हम पर फिदा हो गई। शायद उसने हमारी शक्ल पर ध्यान न देकर हमारी अक्ल को परखा रहा होगा और हम अक्ल का अंधा पाकर हम पर फिदा हो गई रही होगी। या फिर शायद उसने हमें निंदों में काना राजा समझ लिया होगा, या सोच रखा होगा कि शादी उसी से करो जिसे जिंदगी भर मुट्ठी में रख सको। बस फिर क्या था, उस हूर ने झटपट हमारी बहन से दोस्ती गांठ ली और रोज हमारे घर आने लगी। अच्छी मती चाहो बूढ़े पूछन जाओ वाले अंदाज में हमारी दादी माँ को रिझा लिया। हमारे माँ बाबूजी की लाडली बन गई। इधर ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इतना होने पर भी जब उसे लगा कि दिल्ली अभी दूर है तो धीरे से हमारे पास आना शुरू कर दिया पढ़ाई के बहाने। किस्मत का फेर, हम भी चक्कर में फंसते चले गए। कुछ ही दिनों में आग और घी का मेल हो गया। आखिर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं। हम भी ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना के अंदाज में आ गए। उस समय हमें क्या पता था कि अकल बड़ी या भैंस। गधा पचीसी के उस उम्र में तो हमें सावन के अंधे के जैसा हरा ही हरा सूझता था। अपनी किस्मत पर इतराते थे और सोचते थे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अब अपने किए का क्या इलाज। दुर्घटना घटनी थी सो घट गई। उसके साथ शादी हो गई हमारी। आज तक बंद है हम उसकी मुट्ठी में और भुगत रहे हैं उसको। अपने पाप को तो भोगना ही पड़ता है। ये तो बाद में समझ में आया कि लंगूर के हाथ में हुआ फंसती नहीं बल्कि हूर ही लंगूर को फांस लेती है। कई बार पछतावा भी होता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्ली के गले में घंटी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वे चारों ओर उछल कूद करते हुए अपना पेट आराम से भर लेते थे और फिर जब उन्हें खतरा दिखाई देता तो बिल में जाकर छिप जाते थे। एक दिन उस घर में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिल्ली ने उन चूहों को खाने के विचार से उसी घर में अपना डेरा डाल दिया। बिल्ली को जब कभी भूख लगती तो वह अंधेरे स्थान में छिप जाती और जैसे ही चूहा बिल से बाहर आता तो उसे मारकर खा जाती। अब तो बिल्ली रोज चूहों का भोजन करने लगी। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटी ताजी हो गई। बिल्ली के आ जाने से चूहे दुखी हो गए। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होती देख वे भयभीत हो गए। चूहों के मन में बिल्ली का डर बैठ गया। बिल्ली से बचने का कोई उपाय खोजने के लिए सभी चूहों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। सभा में सभी चूहों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। सभी चूहों में निराशा फैल गई। तब एक बूढ़ा चूहा अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, भाइयों सुनो, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ जिस पर अमल करके हमारी समस्या का हल निकल सकता है। यदि हमें कहीं से एक घंटी और धागा मिल जाए तो हम घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। जब बिल्ली चलेगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी भी बजने लगेगी। घंटी की आवाज हमारे लिए खतरे का संकेत होगी। हम घंटी की आवाज सुनते ही सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। बूढ़े चूहे का यह सुझाव सुनकर सभी चूहे खुशी से झूम उठे और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वे नाचने गाने लगे। चूहों का विचार था कि अब उन्हें बिल्ली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वे फिर से निडर होकर घूम सकेंगे। तभी एक अनुभवी चूहे ने कहा, चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। तुम इस तरह तरह खुशियां मना रहे हो जैसे तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो। क्या तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में जब तक घंटी नहीं बंधेगी तब तक हमें बिल्ली से मुक्ति नहीं मिल सकती। अनुभवी चूहे की बात सुनकर सारे चूहे मुंह लटकाकर बैठ गए। उनके पास अनुभवी चूहे के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी उन्हें बिल्ली के आने की आहट सुनाई दी और सारे चूहे डरकर अपने अपने बिलों में घुस गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि योजनाएं बनाने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए उन योजनाओं पर अमल करना आवश्यक है। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए श्री महाकाल स्टोरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।